ये आप देख सकते हैं, ये मेन रिसेप्शन है। पर्सनैलिटी का टेस्ट है। सी एक आईएएस ऑफिसर को बनना है तो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर को 4 चीजें जान लेना ही जरूरी नहीं है। वेलकम टू स्टूडेंट। तो सिर्फ मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, और आपको पता है ज़्यादातर जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो मैं किसी एक यूपीएससी सेंटर में विजिट करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे वर्क करते हैं। ऑफलाइन सेंटर में क्या अभी भी जो जिस तरीके का माहौल पहले रहता था उसी तरीके का माहौल है। स्टूडेंट से बात करेंगे और जो कंटेंट आप पढ़ते हो, जो नोट्स पढ़ते हो, उनको भी दिखाएंगे वो कंटेंट कैसे बनता है, और यहाँ पर वो फैकल्टी वगैरह है या फिर इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करते हैं, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। Ulbag Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. सो नाउ गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ जेएसएस कोर में, और चलते हैं जेएसएस कोर में, दिखाते हैं कि जेएसएस कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे सर लोगों से भी बात करेंगे, जो भी कंप्लीटली टूर होता है, चाहे इनका क्लासरूम हो, ऑफिस हो, कंटेंट टीम हो, सभी लोगों से मिलेंगे। और अभी हमारे साथ हैं सर। हेलो सर। हाय देवेंद्र, हाउ आर यू? मैं बढ़िया सर, आप? यस सर। ओके, सो अभी शूट चल रहा है, राइट? ठीक है। हाय गाइस, दिस इज सुशील। देवेंद्र सर, पहली बार तुम कब मिले थे जब हम लोगों ने वो ऑल इंडिया वाला मॉक टेस्ट कराया था, पीटी वाला, राइट? जो हमारा जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, लॉकडाउन इन द सेंस कि 2 साल काफी क्राउड था वहाँ पर। मैंने इंटरव्यू भी किया था काफी स्टूडेंट्स का, पहले भी डाल रखा है। एट दैट टाइम इसने पूछा था कि सर ये अभी ऑफलाइन खुला नहीं है, yes. आप लोग के पास इतना क्राउड कहाँ से आ गया जी? तो बेसिकली उसका पर्व ये था कि 2 साल से बच्चे जो घर में बैठे हुए थे वो ऑनलाइन से पूरा पक चुके थे। वो यही आपने देखा होगा उस टाइम पे, मतलब जितना दिल्ली एनसीआर के आसपास भी, इनफैक्ट अराउंड 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से जो ट्रेवल करके आ सकते थे वो लोग आए थे एक दिन के। राइट, इंटरव्यू लिया था। राइट सर। सो बेसिकली सर आज के जो वीडियो है उसमें टूर करना है कंप्लीटली, तो आप सर आगे का प्रोसेस करिए सर। अच्छा, मतलब ये ऑफिस का टूर कर राइट 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 सर। देवेंद्र, दिस इज आवर रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी प्रॉपर यहाँ काउंसलिंग होती है, जो उनका एडमिशन प्रोसेस है वो सारा यहीं से होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन रिसेप्शन है, जो हमारे काउंसलर्स भी हैं, सी जास्मिन मैम, सी निशा, दे ऑल आर ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट, सो दैट ये बहुत अच्छे से बच्चों को कनेक्ट कर पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, ये हमारा सिटिंग एरिया है, जहाँ पे बच्चे अपना आके वेटिंग, जितना भी उनको बैठना हो अपना वेटिंग कर सकते हैं। These 2 sections are also रिसेप्शन, जहाँ पे एक्चुअल में एजुकेशन काउंसलिंग जिनको चाहिए होती है वो यहाँ पे आके फैकल्टी से बात कर सकते हैं, और जो हमारे सीनियर काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारा नीचे क्लासरूम है, क्लासरूम के बाद जो बच्चे आते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए, एक हमारा ये सेक्शन बना हुआ है फैकल्टी रूम का। यहाँ पे बच्चे जो क्लास के बाद आके डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके क्लास के बाद जो भी डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। एक हमने और इधर बनाया हुआ है, ये भी डाउट क्लियरिंग एरिया है, जहाँ पे फैकल्टी स्टूडेंट्स आपस में आके जितने भी उनके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। तो देवेंद्र, हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप के ब्रोशर्स लगे हुए हैं हमारे, जैसे 2021, 2022, 2023, 21 तो अब खत्म हो गया, 22, 23 एंड 24, हर सेशन के ब्रोशर्स अलग अलग लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो अपना पूरा ब्रोशर लेके, वो उसके बाद जो भी जिस कोर्स में उनको एडमिशन लेना होता है, दे जस्ट गो फॉर द काउंसलिंग। सो नाउ अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग का क्लासरूम सेक्शन है। टोटल 7 क्लासरूम है, 2 क्लास हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। हर क्लास में आपको डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड सब हमने लगाया हुआ है, सो दैट स्टूडेंट्स जिस टॉपिक पे डिजिटल बोर्ड पे कंफर्टेबल होते हैं, हमारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे चलती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स बोर्ड वर्क पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो क्लासेज हम लोग उस पे कराते हैं व्हाइट बोर्ड पे। इसी तरह से एक टेस्ट सेंटर हमारा अलग बना हुआ है। यहाँ जो आप राजेंद्र नगर में ही आएंगे, आगे करीम रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर टेस्ट सेंटर है, और बाकी की क्लासरूम्स जो 5 क्लासरूम है वो
अंदर ये गुरुद्वारा रोड पे 5 क्लासरूम डिफरेंट बिल्डिंग्स में हमारी है। टोटल 7 क्लासरूम और 1 टेस्ट सेंटर है। ये क्लासरूम का रहा, बाकी एडिटोरियल बिल्डिंग और उसका यास्मीन हमारी जो कोलीग है वो आपको एक्सप्लेन करेंगी। वो दूसरी बिल्डिंग में जहाँ पे एडिटोरियल टीम बैठती है, जो कंटेंट बनाते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है वो वहाँ पे बैठते हैं। यास्मीन मैम सी विल एक्सप्लेन यू। चलते हैं कंटेंट टीम की तरफ। ये हमारी कंटेंट टीम है। आइए मैं आपको सर से मिलवाती हूँ। ये हमारे पंकज सर हैं, ये कंटेंट कोऑर्डिनेट करते हैं। ओवर टू यू सर, आप बताइए। ये हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ हम यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट बनता है, चाहे वो कोर्सेज़ के लिए हो या वेबसाइट के लिए हो या किसी तरह का जो कंटेंट है, वो सब यहाँ हम प्रिपेयर करते हैं, डेवलप करते हैं। और ये हमारा एक बहुत वेल इस्टेब्लिश एक प्रोसीजर है जिसमें हम कंटेंट प्रोक्योरमेंट से लेकर के और कंटेंट के क्यूसी तक का काम करते हैं। सबसे पहले सारे कंटेंट का स्कैनिंग अक्रॉस द सोर्सेज, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वहाँ से कंटेंट को स्कैन करना। स्कैन करने के बाद कंटेंट को डेवलप करना, कंटेंट को प्रोक्योर करना। उसके बाद मल्टी लेयर इसकी क्यूसी होती है। एक बार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इन हाउस जो मेंटर्स हैं, पहले उसकी वो क्यूसी करते हैं। उसके बाद वो फैकल्टीज़ के पास जाता है, फैकल्टी उसकी क्यूसी करते हैं, चेक करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए कितना रेलिवेंट है, एग्ज़ाम में कैसे उनको वो हेल्प कर पाएगा। रेगुलरली उस पर रिसर्च होता है, रेगुलरली उस पर हम काम करते हैं। एक एक कंटेंट का डेटा फैक्ट हम डिटेल में चेक करते हैं। चेक करने के बाद, क्रॉस चेकिंग के बाद ही कोई कंटेंट यहाँ से 3 लेयर 4 लेयर का जो क्यूसी है पास करने के बाद ही कंटेंट यहाँ से बाहर निकलता है। छोटे छोटे कंटेंट, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे क्वेश्चन हो, हर एक कंटेंट पे, हर एक क्वेश्चन पे, हर एक डेटा पे, हर एक फैक्ट पे हम लोग डिटेल पे जाके टेस्टिंग करते हैं। और सारा जो मटेरियल है वो उसका हम लोगों ने मल्टी लेयर टेस्टिंग मैकेनिज्म बना रखा है और उसके बाद ही कोई कंटेंट यहाँ से पास होता है। तो पूरा ध्यान रखते हैं कि जो कंटेंट स्टूडेंट्स के पास जा रहा है वो उनके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली रेलिवेंट हो और उनको उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करे और उनके सक्सेस में उनको हेल्प कर पाए। आइए चलते हैं हम। ये हमारी लेफ्ट साइड में कंटेंट टीम है, राइट साइड में हमारा दूसरा बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बैठते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डे टू डे ऑपरेशन है। यहाँ पर ये सब लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आईटी टीम है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। यहाँ हमारी डिजिटल टीम बैठती है। Moving forward, we have HR डिपार्टमेंट एज वेल, जहाँ पर हमारी HR और अकाउंट्स यहाँ बैठते हैं। ये हमारा स्टूडियो है। इसी स्टूडियो से हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ फैकल्टी आते हैं, दे टीच हेयर, और इससे यहाँ पर हमने सारे प्रोविजन प्रोवाइड किए हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस को एक्सेस करना इजी रहे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं रहते हैं और उन लोग के लिए भी वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहता है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो सर, जैसा कि आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो, तो सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से लॉकडाउन लग रहा है, क्लासेस बंद हो रहे हैं, फिर स्टार्ट हो जा रहे हैं, जैसे कि अभी भी लॉकडाउन का सुन रहे हैं कि कुछ दिनों में लगेगा। तो सर उसके बीच में आप क्लासेस को कैसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में ही बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कोचिंग करना। हाँ देवेंद्र, ये तो है कि बच्चे ऑफलाइन में प्रेफर करते हैं। ऑफलाइन के अपने अलग, उसका अपने एक अलग ब्यूटी है। उसका ब्यूटी, सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि जैसे आप एक देखेंगे कि जब तक स्टूडेंट और टीचर का वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा तब तक वो एजुकेशन आपका पूरा नहीं होता। मीन्स आपकी वो ट्रेनिंग रह जाती है कि टीचर जो पढ़ा रहा है आप उससे बात कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन में ये मेजर प्रॉब्लम आती है कि हाँ, और ऑफलाइन बच्चे इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो आते हैं, स्टूडेंट टीचर से मिलते हैं, एक डिसिप्लिन वे में रहते हैं, उसके बाद जितने डाउट्स उनके होते हैं क्लास के बाद वो क्लियर कर पाते हैं। अब
इस बीच हमने जितना भी ये ऑनलाइन की प्रॉब्लम है, बेसिकली इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, उसको काफ़ी कुछ हम लोग लेके गए हैं टेक्नोलॉजी पे। जैसे अभी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं जो ऑफलाइन में बच्चे टेस्ट दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी हमने CSC क्वालिफायर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें आप देखेंगे कि एवरीडे एट 8:30 इवनिंग जो सारे बच्चे एक साथ हमारे मेंटर बॉक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे फैकल्टी भी होते हैं, सारे बच्चे भी होते हैं, वो पूरा अपना डाउट क्लियर कर पाते हैं और 1-to-1 होता है वो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को ऐड करके हम इस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा है। बच्चों के बीच पूरा डिसिप्लिन में बच्चों को पता है कि हाँ इतने बजे टीचर से हमको इंटरेक्ट करना है, वो उतने बजे अपना साइट पे लॉगिन करके बैठ जाते हैं। तो वो इंटरेक्शन वाला तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप पूरा कर दिया है। सो भी हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर सर, जो कि एंथ्रोपोलॉजी एंड GS की फैकल्टी हैं जेएस स्कोर इंस्टीट्यूट में। तो सर आप सबसे पहले आप ये बताइए सर, जेएस स्कोर इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। GS स्कोर एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में लोकेटेड है, और यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटर्स हैं जिसमें 7 क्लासरूम है अभी। और हमारे यहाँ पे UPSC सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तैयारी करवाई जाती है। हमारे पास 1000+ स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ एनरोल्ड हैं, राइट। और आप देखेंगे हमारे पास हर एक तरह के स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम्स हैं, राइट, क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। राइट सर, ओके सर। सो कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के मालूम है कि बहुत सारे UPSC की कोचिंग सेंटर्स हैं, बट आपका जो सेंटर है वो बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहिए सर। देखो, सबसे पहले अगर आपको हमारी यूनिकनेस समझनी है तो पहले ये समझना होगा कि UPSC जो एग्जाम है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। UPSC में सिर्फ एक नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। सी, एक IAS ऑफिसर को बनना है तो सिर्फ एक IAS ऑफिसर को 4 चीजें जान लेना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखो कि एक कंप्यूटर पे आप गूगल करें तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक इंसान पे 20 लाख प्लस पर मंथ खर्चा करती है सरकार, क्यों करती है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं तो मैं गूगल करूं और मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो एक इंसान चाहिए जिसके अंदर वो सारे ट्रेट्स हों जो कि एक अच्छा IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनाए, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं को समझे और उनका समाधान दे, वो हमें चाहिए। वो बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। पहली चीज़, किस एग्जाम को समझना, इसकी नॉलेज कंटेंट को समझना, यूँ समझ लो, या फिर इसके लिए कैसी पर्सनालिटी होना चाहिए उसको समझना। हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोर्सेज को प्लान करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ कंटेंट डिलीवरी। अब इस ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला कंपोनेंट है कि नॉलेज एक्विजिशन, कि नॉलेज क्या चाहिए और कितनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि कंटेंट तो फ्लडेड है मार्केट, आप देखोगे, आप कुछ भी टाइप करो उसके ऊपर 15 PDF खुल के आ जाएंगे, राइट। आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है वो बहुत जरूरी है। तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चा ओवरबर्डन ना हो, उसको जितना जानना है और जिस तरीके से जानना है इजीएस्ट वे में वो हम क्लासरूम में डिलीवर करते हैं। अब बच्चे ने समझा या नहीं समझा दूसरा सवाल आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पहले दिन चालू कर देते हैं कि हमने आपको पढ़ाया, अब हम आपको एक ऐसा आंसर देंगे लिखने के लिए कि आप उसको लिखोगे तो वो हमें भी पता लगेगा दैट वेयर यू आर लैगिंग, और आप भी खुद भी जानोगे कि मैं अब कहाँ खड़ा हूँ। एक क्लास करने के बाद आपको एहसास होगा कि कहाँ खड़े हो। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम पहला दिन से शुरू करते हैं। हम इसको दोनों तरीके से करते हैं, प्रीलिम्स में क्या जरूरत है उसके लिए भी, मेंस में क्या जरूरत है उसके लिए भी, और इंटरव्यू में भी किस तरह का आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसके लिए भी हम पहले दिन तैयार करना शुरू करते हैं आपको। तो हमारी सबसे यूनिक बात यही है कि हम आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। हम आपको हर एक कंडीशन के लिए तैयार करते हैं, बिहेवियरली भी, कंटेंट वाइज भी, और आप खुद टेस्ट करते हो रेगुलर। उसके बाद अगर बच्चे को कोई भी जरूरत होती है, कोई भी डाउट रहता है, वो हमसे हमेशा जुड़ा रहता है, चाहे तो हमारे वेबसाइट में अवेलेबल मेंटर बॉक्स के थ्रू, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, या फिर 1-to-1 के लिए हम इस रूम में, हमारे पास जो ये 3-4 रूम है जो स्पेशली फैकल्टी यू कैन से डिस्कशन रूम्स हैं, उसमें कभी भी स्टूडेंट आके कोई भी अपने डाउट्स पूछ सकता है। राइट सर। सो सर, नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं मैसेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक
फेसबुक पे या कमेंट्स के थ्रू कि कौन सा बैच ज्वाइन करें, तो सर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल के होते हैं, जो कि 12वीं के बाद हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो इनके लिए किस प्रकार के आपके पास बैचेस हैं, किस किस टाइप? हाँ, देखो सबसे पहले तो अगर मान लिया कोई 12वीं के बाद का बच्चा है तो उसको लिए हमारे पास अंडर ग्रेजुएट 3 ईयर प्रोग्राम है। अगर मान लिया कोई फर्स्ट ईयर में, उसके लिए हमारे पास 2 ईयर प्रोग्राम है। आफ्टर ग्रेजुएशन वी हैव 1 ईयर प्रोग्राम, राइट। अगर मान लिया बच्चे ने कोचिंग ऑलरेडी की हुई है, उसके मतलब उसने एक बेस तैयार किया हुआ है और उसको कुछ एरियाज में प्रॉब्लम लगती है, तो हमारे पास एडवांस बैचेज है। अगर मान लिया बच्चा तैयार है, एग्जाम के लिए रेडी है, सो उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है। अब हमारा एक टेस्ट सीरीज है क्वालिफायर नाम से, जिसमें कि हम पूरी यू कैन से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ध्यान रख के इस तरह से डिजाइन किया है कि वो क्वालिफाई करने में मदद करेगा, राइट। ठीक है। तो ये हमारे पास कोर्सेस हैं एक तरह से जीएस वाले। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शनल के कोर्सेस। ऑप्शनल के कोर्सेस भी इसी लाइन पे डिजाइंड है। ऑप्शनल के कोर्सेस जैसे कि फाउंडेशन है, एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन, ज्योग्राफी फाउंडेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन, और उसके बाद उसके एडवांस हैं, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी है उसी की भी, राइट। और हम पर्सनल गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहते ही है। ओके सर, सो जो स्टूडेंट्स आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखो, मैं तो सिंपली ये कहता हूं कि पहली चीज आप देखिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए क्या। अगर एक स्टूडेंट की नज़र से देखते हो तो सबसे पहली चीज है कि आप ये समझो कि आपका गोल क्या है, राइट। पहली बात, आपने अगर गोल निर्धारित कर लिया, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप कितने कमिटेड है उस गोल के लिए, राइट। अगर आपका कमिटमेंट है तो आप एक विजन देखोगे दैट दिस इज द राइट वे टू डू इट, राइट। और उस रास्ते को दिखाने में हम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, दैट आई कैन से, बिकॉज वी ऑल, राइट, आवर एंटायर टीम इज सो कमिटेड दैट इट विल टेक एवरी केयर ऑफ योर नीड, राइट। तो मतलब मैंने आपको पहले बताया कि आपका एक गोल है, दूसरा मैंने आपको बताया कमिटमेंट, तीसरा मैंने आपको बताया कि आपका एक विजन होगा, राइट। और अगर आपका गोल निर्धारित है, आप कमिटेड हैं, आपके पास एक विजन है और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते हैं, तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये कहना चाहूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, देखा कि सर ने आपको डिटेल में बताया और साथ में हमने टूर किया जीसस कोर इंस्टीट्यूट का, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाई। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा इंस्टीट्यूट, जैसा कि इसमें इतनी सारी कैटेगरी अलग अलग सेगमेंट में कर रखा है। कंटेंट की टीम देखा जाए तो खासतौर पर कंटेंट टीम कितनी अच्छी थी, किस तरीके से वो कंटेंट कर रहे थे। सो पर्सनली आई बिलीव कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज होकर चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि एक इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। सो गाइस, जो इनके साइट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इनके साइट पर विजिट कर सकते हो। इनके साइट पर कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा जो नॉर्मली आप पूछते रहते हो मुझसे कि फ्री रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि टॉपर्स कॉपी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसी प्रकार के जो भी यूपीएससी रिलेटेड मटेरियल होता है वो आपको मिल जाएगा। और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, साइट के लिंक हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप फील फ्री इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।